हाय एवरीवन। चलिए हम आज देख लेते हैं जो यूपीएससी के जो टॉपर रहे हैं इस बार हिंदी मीडियम में, तो उनको आज हम उनकी कॉपी के बारे में देखेंगे। तो ये रहा आपका सुनील कुमार धनवंता जी का है। और उसके बाद हम दोनों कंपेयर करेंगे, रवि कुमार सिहाग जी का और इनका दोनों का कंपेयर करेंगे हम कि दोनों में अच्छा किसने लिखा है और नवंबर किनको किनके अनुसार मिला है। नंबर तो दोनों को अच्छा मिला है, लेकिन हम एक बार दोनों को कंपेयर करेंगे कि इनमें से दोनों में भी अच्छा किसने ज़्यादा बेस्ट कौन लिखा है, यानी हेड राइटिंग में, कंटेंट में, और जो भी टोटल है उसको हम एक बार देखेंगे। तो ये रहा आपका, ये रवि कुमार सिहाग जी का है। और उसके बाद से ये देखिएगा, तो एक तरह से सुनील कुमार धनवंता जी का है। ये टोटल है। तो चलिए हम देखते हैं अब इसमें से। देखिए ये इसमें क्या है ना कि देखिए सुनील कुमार जो धनवंता जी का है, ये 2018 का है, ये विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज का है। क्योंकि जो उस समय जो अभी 2021 का रिजल्ट आया था, तो इस समय जो 2021 के लिए इन्होंने ना मेंस कहीं नहीं दिया था, नहीं दृष्टि में नहीं विजन में, क्योंकि उस समय आईपीएस की ये ट्रेनिंग कर रहे थे। आप लोगों को पता होगा, तो इससे पहले इनका 300 कुछ रैंक था, 312 या 17 था, तो आईपीएस पे थे। तो उस समय इनको शायद मौका ना मिला होगा, तो इसीलिए वो टेस्ट नहीं दिए थे। लेकिन ये हम कुछ टेस्ट से अनुमान लगा सकते हैं इनकी हेड राइटिंग क्या है, कंटेंट क्या है। और रवि कुमार सिहाग जी का भी है, दोनों आदमी का। तो ये हम दोनों को इसे पता लगा सकते हैं कि दोनों का लेवल क्या है। ऐसे इस बार देखिएगा तो रवि कुमार सिहाग जी का 18 रैंक है, और सुनील कुमार धनवंता जी का देखिएगा तो आपका ये 22 रैंक है। आप लोग को ये पता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए ये टोटल दे देता है मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सुझाव में भी एक तरह से देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे। यह तर्क दिया जाता है कि वर्षों में एक जवाबदेह संस्था के रूप में संसद की प्रभावकारिता में निरंतर गिरावट आई है। इस विश्लेषण कीजिए और साथ ही प्रासंगिक चिंताओं के समाधान करने हेतु उचित उपाय समझाइए। तो देखिए इसमें ये जो की पॉइंट होता है इसमें, तो ना जवाबदेहिता संस्था के बारे में लिखा है, और किसके बारे में, तो संसद एक की पॉइंट हो गया। और एक तरह से दो तीन इसमें की पॉइंट है कि संसद की जब जवाबदेहिता में और जो संस्था है उसकी गिरावट हो रही है। आजकल आप देखते होंगे कि न्यूज में भी आता है कि संसद में कम मीटिंग हुई, बैठक हुई। ज्यादातर आजकल देखिए कि वो नाच मंडली बना के रख दिए हैं संसद भवन को, सब लोग हाला करते हैं जाके वहाँ सब। तो उसी मैंने मकसद वही है पूछने का। तो इस देखिए इन्होंने लिखा क्या है, इस वर्ष के बजट सत्र में लगातार व्यवधान के कारण संसद की प्रभाविता प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तो मैंने यही इन्होंने लिखा है। जो अब तक देखिए देखिए जो इनका एक मैंने देखा है ओवरऑल में, तो मैंने अभी बता सकता हूँ कि देखिए, और हमने बात किया है कंपेयर करने का, तो दोनों जो टॉपर हैं वो कंपेयर करके एक साथ देखेंगे। देखिए एक बात आप लोग नोटिस करिएगा ना कि जो सुनील कुमार धनवंता और ये रवि कुमार सिहाग हैं, इन दोनों का ना हेड राइटिंग बहुत अच्छी है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जो टॉपर है हिंदी मीडियम के, जैसे 300-400 रैंक है, उनका थोड़ा देखिएगा, और साथ में कंटेंट का। तो ये मैंने देखिए कि हैंड राइटिंग अच्छी होने से आपको बेनिफिट होता है, ये तो मैंने देखा है। क्योंकि मैंने और टॉपर का कॉपी देखा था, लेकिन मैंने क्या किया ना, पहले दोनों को मैंने इसलिए कंपेयर किया कि एक का 18 रैंक है, रवि कुमार जी का 18 रैंक है, और सुनील कुमार धनवंता सर का है 22। तो इन लोगों का लगभग करीब मैटर है, 10-20 नंबर का अंतर है। तो मैंने इन लोगों का देखा। उसके बाद हम टोटल देखेंगे कि जो ये रवि कुमार सिहाग सुनील धनवंता की कॉपी है, सीधे 400 रैंक जो पार लाए हैं, उन लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे कि यार क्या दिक्कत है कि उनका 400 आ गया है और इनका 18-22 है। ठीक है, तो ये रहा। देखिए आप यहाँ देखिएगा, देखिए गिरावट है। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, तुरंत टू द पॉइंट लिखा है। गिरावट के कारण क्या है, तो संसद की अनावश्यक गतिरोध पैदा करना, मुख्य लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति असंवेदनशील होना, संसद के कार्यों का मूल्यांकन के लिए संस्थागत सत्ताओं का अभाव होना। और देखिए प्रभावकारिता में गिरावट के क्या हानियां हैं, इसे देखिए आप लोग, ऐसे मैंने अब यहाँ बताने के लिए नहीं हूँ, लेकिन एक तरह से देखिए रुकावट के कारण कानूनी प्रक्रिया धीमा हो जाती है। जैसे कोई हल्ला वल्ला करेंगे तो वह कैसे होगा। तो ये देखिए टोटल आपका ये है, इसे लिखने का आपका ये टोटल देखिए ये लिखे हैं, ये वाला संसद का ये टोटल पढ़ सकते हैं। और देखिए एक तरह से अब इनका हो गया। अब इनके प्रति अब देखिए रवि कुमार सिहाग जी का देखते हैं। तो ये देखिए रवि कुमार सिहाग जी का मैंने उस क्वेश्चन पहले देखा, क्योंकि अब डिटेल उतना पढ़कर नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है एनालिसिस के उस पे बेसिस पे बताया कि कहीं ना कहीं लोगों के हैंड राइटिंग और जो भी है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रोल। अगर 10 नंबर भी यूपीएससी में अगर कोई परीक्षा देते होंगे, तो 10 नंबर भी किसी का बढ़ता है ना, तो समझिए कि
सीधे 110 रैंक में आ जाइएगा, 10 नंबर घटेगा तो सीधे 100 के पार बाहर चले जाइएगा। ये अंतर होता है 10 नंबर का, 5 नंबर का इम्पोर्टेंस होता है सर। तो चलिए देखते हैं अभी इनका रवि कुमार जी का। ये देखिए ये जो रवि कुमार जी का है, तो यहाँ देखिए, देखिए मैंने कहा ना, देखिए एक तरह से देखिए आप कोई भी जो जो 300-400 रैंक लाए होंगे ना, तो उन लड़कों का देखिएगा टॉपिक कॉपी। एक तरह से ना हेड राइटिंग भी बहुत मैटर किया है। मैंने तो मोटा मोटी अभी अभी मैंने तुरंत ही कॉपी देखा है, तो मैंने एक एनालिसिस यही किया है। और बाकी कंटेंट तो होना ही चाहिए यार। देखिए जो ऑब्वियसली जो लड़के पास हो रहे हैं तो पढ़े लिखे है ही है, वो 700 रैंक चाहे कुछ भी लाए। टॉपर्स और जो जो ज्यादा रैंक होते हैं, हमको लगता है कि उनमें कुछ कंटेंट की कमी नहीं होती है। हो सकता है लिखावट अच्छा ना हो, प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो, लेकिन नॉलेज सबके बराबर सेम ही होता है। थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि लिखने का, प्रेजेंटेशन करने का, किसी किसी का होता है कि देखते हैं कि कोई तिरछा लिख देगा, कोई उसी को थोड़ा सजा सजा के लिखता है। तो हमको, मेरा जहाँ तक अनुभव है, और कोई अगर कोई प्रीलिम्स और मेंस दिए हों तो कमेंट करके बताइए क्या ये बात सही है, जैसे अपना भी सुझाव दे सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है, उदाहरण के साथ विस्तार से बताइए। देखिए विजयनगर साम्राज्य इसमें आया है और स्थापत्य कला में अद्वितीय विशेषता है, मैंने ऐसी विशेषता बताइए जिसे कोई दूसरा हो ही ना है, अद्वितीय हो, मैंने वही इकलौता हो, अद्वितीय। तो देखिए पहले इन्होंने क्या किया है, जब भी विजयनगर साम्राज्य की बात आती है तो उसमें देखिए हयर बुक्का का नाम आता है। तो इन्होंने क्या है कि हयर बुक्का द्वारा स्थापित, अब डेट भी लिख दिया है इन्होंने। थोड़ा डेट लिखने से इंप्रेशन बढ़ जाता है कि यार लड़का का लगता है कि जानकारी है। अगर अब नहीं भी लिखते तो कम चल जाता है, लेकिन ये लिखने से थोड़ा आप लॉजिक से बात है कि जब देखिए आप ही अगर कोई कॉपी जांचने वाले हो, कोई लड़का सिर्फ ये लिखा है हरियर बुक्का का स्थापना किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, और उन्होंने अपनी व्यवस्था कानून कहलू बहुत शौक लिए गोभी करके, लेकिन उसी में कोई कार्यकाल को जैसे कि स्थापत्य विजय, तो उसका सन भी दिखा रहा है कि 13वीं से शताब्दी, 14वीं से शताब्दी। तो इसमें इंप्रेशन बन जाता है। आप ही अगर जांचने वाले हो काफी, तो इस लड़के को ज्यादा नंबर देंगे ना, अब इसलिए यही बात है। तो देखिए इन्होंने ये डिटेल बता दिया है कि ये विस्तार के कारण एक प्रसिद्ध था, और अपितु विद्या व्यवस्थाई एवं कला शासकों द्वारा प्रसिद्ध कलाओं की दृष्टि से भी इसके भारतीय वस्तुकला में नए आयाम जुड़े हैं। अब देखिए वस्तुकला इसी बारे में देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, यहाँ जो विजयनगर साम्राज्य के जो स्थापत्य कला है ना, तो उसमें आप पढ़िएगा तो उसमें से वास्तुकला का बारे में होता है। तो देखिए इन्होंने वास्तुकला को ना मोटा मोटी एक तरह से फ्लो चार्ट इसी को बोलते हैं, ये जो बनाए हैं फ्लो चार्ट। तो इसमें देखिए बता दिया है, शहरी होते, दुर्ग होते थे, महल होते थे और मंदिर होते थे। ये अगर अब चाहते थे तो इसको मंदिर को भी एक तरह से दिखा सकते थे, शायद आगे इन्होंने दिखाया है क्या। यहाँ देखिए शहरी दुर्ग होता था, और शहरी दुर्ग में देखिए डिटेल दिया है, 7 प्रकार की होती थी, गिरी होती थी, ये वाला डायग्राम ये बना दिया है इन्होंने। तो देखिए आप लोग कोई नहीं, कोई रहते हैं नए लड़के तो बोलते हैं ना यार डायग्राम अच्छा बनाना है। देखिए ये मंदिर बनाए हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर अच्छा ही बनाना आता हो, कैसे भी आप खींचिए घर द्वार टाइप सा ऐसा, आप वहाँ झूठ मूठ के एक झंडा यहाँ लगाइए और जानते ही हैं आपस से मंदिर हो गया। उसके बाद दिखा दीजिए कि चौतरा है, ये छोटा मंदिर है, ये अपन जमीन है, खेत है, और ये मुख्य भूमि है, और ये महल है, और ये एक तरह से प्रदक्षिणा बोलते हैं इसको। इन्होंने इसमें जिसे डिटेल नहीं दिया है, मैंने प्रदक्षिणा ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपको इन्हें दिखा दिया है। और देखिए आप उसके बाद दीवारों का किसी उसमें विशेषता लिख दी है, महल के क्या होते हैं, विशाल भवन होते हैं, ये महल की विशेषता होती थी कि मैंने बड़े बड़े भवन होते हैं, खजानों से भरे होते थे, राजा रानी की मूर्तियां लगी होती हैं, वास्तुकला के प्रमुख होते हैं। एक और बात बताएं, जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम जम दे रहे हैं, जैसे कि इन लोग से जो भी टॉपर से पूछेगा ना, रवि कुमार सियाग जी का देखिएगा इंटरव्यू जो भी है, तो इसमें क्या है ना कि जब देखिए जो भी अगर कोई टॉपर लड़का होता है ना, तो उसको मान लीजिए कि महल के बारे में पता नहीं होगा, तो आप लॉजिक से सोचिए कि महल के बारे में क्या हो रहा होगा। महल में खजाने रहते होंगे, विशाल भवन रहते होंगे। तो जो मैंने उनके लिए जो टॉपर, जो मैंने अभी बात किया है कई लोगों से, तो उन्होंने यही बताते हैं ना कि जो जो टॉपर होते हैं तो क्या कहते हैं, कभी मान लीजिए नहीं आता है तो, लेकिन उनको ओवरऑल पता है कि इसके बारे में, मंदिर के बारे में लिख रहा है। तो मंदिर बड़े बड़े होते थे ना भाई, आज भी देखिए मंदिर कोई छोटे थोड़े ना होते हैं। अब ये सब रोड वाले मंदिर का बात नहीं करें, जैसे देखिए खजुराहो का देख लीजिए, जो भी है टेम्पल है, सब तो देखिए उसमें खजाने से भरे होते थे, राजा रानी की मूर्तियां लगी होती है, ऑब्वियसली देखिए आजकल लगी होती है। और देखिए स्तंभ होते थे, जैसे देखिए लोटस का उदाहरण दे दिया है, एग्जाम्पल लोटस जो टेम्पल है उसका। और इसके मंदिर निर्माण के अद्वितीय क्यों है, क्योंकि देखिए मुख्यतः द्रविड़ शैली थी। और द्रविड़ शैली क्यों थी, ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार होते थे, गोपुरम होते थे, जैसे कि आप देखिएगा तब में थी वाला, आप द्रविड़ शैली में देखिएगा ना, जैसे कि तमिलनाडु के जैसे हो गए, तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें होती थी। इसीलिए उनको देखिए सेंटेंस में ना इसीलिए अद्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया। अगर कोई लड़का ये समझ जाए कि मैंने एक तरह से यूनिक कौन से मंदिर थे, तो उन्हीं मंदिर की विशेषता लिख देना है।
द्रविड़। और लास्ट में ये भी लिख देना होगा कि मंदिरों के अलावा अगर कुछ है व्यवस्था। लेकिन देखिए इसमें क्या लिखे हैं, इस प्रकार के विभिन्न विभिन्न क्या लिखे हैं, विभिन्न स्तरों पर विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला अपनी स्थिति में अद्वितीय ही नहीं थी, वरना प्रवृत्ति शैली अलग चरण में थी। इन्होंने देखिए छोटा सा एक तरह से कंक्लूजन दे दिया है यार। ये रहा उनका कॉपी। और इसके बाद से उसके बाद देखिए ये वाला हम देखेंगे। तो देखिए दूसरा जो ये सुनील कुमार धनवंता सर का है। देखिए सुनील कुमार धनवंता सर का भी देखिएगा ना, राइटिंग देखिए दोनों का। ये देखिए सुनील कुमार धनवंता सर का है और ये देखिए ये रवि कुमार सिन्हा जी का है। दूसरा क्वेश्चन तो ये एक तरह से अलग अलग है। देखिए लॉर्ड बेंटिंग का कार्यकाल छोटा था, यद्यपि स्थायी सुधारों के लिए किए जाना जाता था। ये देखिए इनका माने कार्यकाल छोटा था लेकिन अस्थायी सुधार के लिए इन्हें जाना जाता है। इसका यही मैंने समय इनके लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, इनके बारे में लिखना है। मैंने कहने का मतलब इनका कार्यकाल तो छोटा था लेकिन सुधार इन्होंने अच्छे किए। मैंने कहने का मतलब यही है थी में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग एक शांत सजन एवं सुधारवादी मानसिकता के व्यक्ति थे। लेकिन देखिए हाँ इन्होंने देखिए अच्छा क्या है कि देखिए इनको ना मानसिकता, लेकिन कभी कभी जोड़िएगा तो ये कभी कुछ किताब में नहीं मिले। ये सब लिखेगा कि सब बेंटिंग थे, ये था, ये किए वो किए, सुधारवादी आंदोलन लिखेगा तो ये सजन दे देने से थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव का सेंस जाता है। क्योंकि आप यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा कि अस्थायी सुधारों के लिए जाने जाते थे। इसका मतलब सुधारों के लिए जाने जा रहे हैं, इसका मतलब कोई अच्छा काम किया होगा तभी तो उसको बोलेंगे सुधारों के लिए। अतः यह मानसिकता के कारण देखिए इनका डेट भी लिख दिया ये है। तो ये रहा आपका टोटल। उसके बाद देख लीजिए इन्होंने बता दिया इनका प्रशासनिक सुधार क्या था, न्यायिक सुधार क्या था। और उसके बाद से देखिए ये आपका ये टोटल बता दिए हैं कि आपका रियायती प्रतिनिधित्व का धार्मिक सुधार क्या था। देखिए सती प्रथा उन्मूलन आप जानते होंगे ये इसके में है। तो देखिए लोग कहते हैं ना कि ज्यादा नॉलेज रहना चाहिए। अच्छा बताइए जो भी लड़का पढ़ता होगा इसको पता ही रहता है कि सती प्रथा उन्मूलन हुआ था। अब इसमें पता भी नहीं है कि क्या है तो उससे बवाल छोड़िए, सती प्रथा उन्मूलन लिखिए। अगर अगर इसमें डिटेल याद है तो लिखिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। उसी को पॉइंट फॉर्म में लिखते जाइए और उसके बाद ये टोटल पूरा हो जाएगा आपका। देखिए इस प्रकार प्रवर्ती गवर्नरों ने विभिन्न बेंटिंग ने सारी सुधारवादी मैंने पीछे से बैकग्राउंड जोड़ते हुए और अदर से कनेक्ट होने लिखे काम खत्म। तो ये रहा आपका टोटल। उसके बाद देखिए ये आपका ये सुनील कुमार धनवंता सर का है। अब सुनील कुमार जी का देखते हैं। तो देखिए सुनील कुमार जी का देखिए था कि 13वीं शताब्दी में संविधान संशोधन के माध्यम से, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पंचायती राज संस्था PRIS एक उल्लेखनीय सफलता होने के साथ साथ स्तंभधारी विफलता भी है। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उन्मूलन किन लक्ष्यों के आधार पर किया जा रहा है। माने पंचायती राज के जो स्तंभकारी हैं और विफलता है और सफलता, एक तरह से निगेटिव पॉजिटिव दोनों के बारे में पूछा। तो देखिए इन्होंने टू द पॉइंट क्या लिखा है कि पंचायती राज कब आया था। देखिए तो आप लोग पता है 73 संविधान संशोधन के द्वारा हिलाया गया था। ये पर पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, ये पता हो। तो देखिए सफलता के बिंदु क्या थे। समाज के कमजोर वर्गों को, आप लोग याद होगा कि जब यह आया था तो SC ST OBC वर्गों के और अन्य पिछड़ा जिसे OBC बोलते हैं, उन लोगों को ना रिजर्वेशन में एक तरह से मिल गया था। जैसे कि ब्लॉक लेवल पर, जैसे आप देखते होंगे ग्राम पंचायत जहाँ होता है तो वहाँ पे। तो ये महिला आरक्षण के बारे में था। इसमें जो भी मैंने डिटेल है ये वाला देखिए, मैं एक तरह से मैंने दिखाने के लिए थोड़ा एनालिसिस करने के लिए कि क्या है। जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाए, लेकिन अगर कमेंट में बताइए डिटेल होगा तो हम चारों पेपर को एक साथ एनालिसिस करेंगे अच्छे से। मैंने आज थोड़ा डिटेल मैंने थोड़ा डाल दिया एक वीडियो को, देखिए प्रधानमंत्री डाले हैं। और सफलता क्या था, तो वित्तीय व्यवस्था नहीं थी। पंचायतों में सभी उच्च वर्गों बहुलीय नियंत्रण में व्याप्त था। और में देखिए महिलाओं का देखिए व्यवस्था के बारे में लिखा गया में और भागीदारी बनाने के लिए केवल सांकेतिक भागीदारी थे, जैसे सरपंच का प्रति होता था। जैसे देखते नहीं है क्या महिला सरपंच बन जाती है लेकिन चलाते उनके पति हैं। तो इसीलिए देखिए यही सब है। उसके बाद सुधार लिखे और ये काम करते हैं। तो इससे देखिए होता है कि देखिए इसी तरह देखिए यूरोपीय वाला लिखे इधर से। मैंने कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहूँ तो इन दोनों लोगों का जो भी है मैंने देखने से पता तो देखिए हेड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लिखिए अच्छे, कम ही लिखिए मैंने। और एक तरह से देखिए काट कुट बहुत कम लोग किए हैं, देख रहे हैं कहीं भी मैंने कहीं बहुत कम ऐसा लोग है मैंने कि जहाँ काट कुट आपको दिखेगा। देखिए जो भी मैंने होगा ये रवि कुमार जी का है और ये एक तरह से ये सुनील कुमार जी का है। तो ये डिटेल है हो गया आपके बाद। उसके बाद से अगर कहेंगे तो हम आगे एक और वीडियो लाएंगे डिटेल। तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इसमें हम अगर आप कमेंट बताइएगा तो हम कल चारों पेपर और ऐसे और इन लोगों का दोनों का ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, तो दोनों का तुलना करेंगे कि नंबर देखिए ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा बड़ा अंतर है। लेकिन अगर इंटरव्यू में बात करिएगा तो इंटरव्यू में अगर मेरे से पूछिएगा तो इंटरव्यू में ना सुनील कुमार धनवंता सर को फॉलो करिए। मैंने वहाँ देखिए बोलने का एटीट्यूड, क्योंकि सुनील कुमार धनवंता सर का ना 193 के आसपास नंबर है और 176 के आसपास रवि कुमार सिन्हा जी का है।
लेकिन दोनों का राइटिंग अच्छा है, लेकिन इंटरव्यू में इनका ज़्यादा अच्छा नंबर है सुनील कुमार धनवंता सर का, क्योंकि हो सकता है बोलने की पर्सनालिटी अच्छी है इनकी। अब मुझे भी लगता है कि सुनील कुमार सर का जो बोलने की पर्सनालिटी है वो थोड़ा रवि कुमार जी से थोड़ा सा बेस्ट है, लेकिन लिखावट में जो नंबर मिला है रवि कुमार सिहाग जी को अच्छा मिला है। तो ये रहा आपका डिटेल। तो चलिए और आगे हम बताइए कमेंट में, जो होगा तो आगे बताएंगे। चलिए बाय, थैंक यू।